तो भूल भुलैया सीरीज की तीसरी फिल्म रिलीज हो चुकी है और फिल्म थिएटर्स में अच्छा परफॉर्म कर रही है। फिल्म में पंडिताइन का किरदार निभाने वाली बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस अश्विनी कलसेकर ने फिल्म को लेकर एनडीटीवी से की है खास बातचीत। हम तुम्हारी ये बाबा सर्विसेज यूज करना चाहते हैं। मेरे जीजा जी की बेटी पिछले साल हम सबको छोड़ के इस दुनिया से चली गई। वाओ, आई मीन हाउ? रक्त घाट के सम्राट पधार रहे। महाराज की जय हो। नमस्कार, मैं हूं सुमित। एनडीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि भूल भुलैया 3 फाइनली सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म में माधुरी दीक्षित, कार्तिक आर्यन, विद्या बालन एम कैरेक्टर में नजर आ रहे हैं, पर फिल्म में एक ऐसी एक्ट्रेस भी है जिसने अपने परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अश्विनी कलसेकर के बारे में। आप इनको भूल भुलैया 3 की पंडिताइन भी कह सकते हैं। वो आज हमारे साथ में है। चलिए आपको उनसे मिलवाते नमस्ते। हैं। अश्विनी जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी फिल्म ने भूल भुलैया 3 ने 100 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा पार कर लिया है। इस खुशी के मौके पर क्या कहना चाहेंगे आप? सबकी मेहनत का फल है ये। वो बोलते हैं ना कि जो भी आप सच्चे दिल से मेहनत करते हो तो आपको उसका फल ऊपर वाला दे ही देता है। सबने बहुत ज्यादा मेहनत की। मैं ऐसा नहीं कह रही कि बाकी कोई फिल्म में मेहनत नहीं करती, हर कोई मेहनत करता है, लेकिन सबकी अच्छी दुआएं, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर सेट पे, सब खुश थे, तो काफी सारी चीजें जो मिल जाती है ना, उसका ये फल देता है ऊपर वाला। तो ऑडियंसेस ने प्यार दिया, ये उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, हालांकि क्योंकि आपके वही बनाते हैं ना, वही जी बनाते हैं फाइनली। हालांकि आपके मैं किरदार की बात करूं तो आप एक जी। मशहूर एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड की। आपको काफी लंबे समय से रियली? या आपको गोलमाल में भी देखा है, आपको जी भूल भुलैया में देखा है, आपको फूक में देखा है जो कि हॉरर फिल्म जी थी, जी है ना? तो बट आपके जी। रिव्यूज, भूल भुलैया के रिव्यूज को लेकर आपको कुछ मैसेजेस वगैरह तो आ रहे होंगे सोशल मीडिया पर या तो व्हाट्सएप पर। ऑनेस्टली सोशल मीडिया पर मैं हूं नहीं। मैं एक्टिव शून्य हूँ, और मैं हूं नहीं। मैं कभी कभार इंस्टाग्राम देख लेती हूँ कि क्या हो रहा है ऐसा, बट मैं हूं नहीं ना। ट्विटर मुझे पता नहीं क्या था। जब मैं टेलीविजन किया करती थी तो मेरे जितने भी साथी थे वो कहते थे कि अरे आपको ये सब करना चाहिए, बच्चे थे ना सब, आपको ये सब करना चाहिए, करना चाहिए। और मुझे आता नहीं था। एंड कहीं पे डॉक्टर ने भी मुझसे कहा कि आपको थोड़ी अगर जीवन में शांति चाहिए तो सोशल मीडिया से दूर रहो। तो मैंने कहा वैसे जो चीज आती नहीं है उसको जबरदस्ती का आप वो करोगे। और तो मुझे जो भी मेरे मेरे वेल विशर्स हैं उन्होंने मैसेज किया, उन्होंने कहा कि उनको हमारा काम, फिल्म अच्छी लगी। तो लेकिन मुझे ऐसे रिव्यूज, ऐसा मुझे कुछ पता नहीं। एट द सेम टाइम व्हेन भूल भुलैया का प्रमोशन चल रहा था और भूल भुलैया रिलीज हुई, अनफॉर्चुनेटली मेरी मम्मी तभी उस वक्त आईसीयू में थी। तो मेरा सारा ध्यान, अभी वो 26 तारीख को वापस आई है ऊपर वाले की दया से और आशीर्वाद से, सबके बेस्ट विशेष से वो वापस आई तो घर पे। तो उसी में मैं एक्चुअली हूँ उनको सेटल करने के लिए वगैरह। यू हैव हेल्प एट होम एंड नर्स है, ये वो तो वही चल रहा है। तो मेरा वैसे ध्यान नहीं था, लेकिन हाँ, जो भी मैंने, मुझे मैसेजेस आए, जो भी मुझे कॉल्स आए या रिस्पॉन्स आया, वो बहुत अच्छा था, ओवरवेलमिंग था, मुझे बहुत अच्छा लगा। पर अश्विनी जी, कुछ लोगों का कहना है कि आपका किरदार फिल्म की लीड जी कास्ट पर भारी पड़ा है, खासकर माधुरी दीक्षित की, क्योंकि आपकी जो सीन्स टाइमिंग है वो माधुरी माधुरी दीक्षित से काफी ज्यादा है। इस बारे में क्या है। कहेंगे? स्क्रीन स्टैंडिंग आपका मतलब जो मैंने, किरदार है उसकी टाइमिंग माधुरी जी के किरदार से काफी ज्यादा है। एंट्री आपकी पहले होती है, माधुरी जी की तो इंटरवल के बाद में हुई है, आई थिंक हाँ फर्स्ट पार्ट के एंड में हुई है, बिफोर द इंटरवल। हाँ, इंटरवल के टाइम पे हाँ, हुई तो है एंट्री। आपका किरदार कहीं ना कहीं लीड एक्टर्स पे भारी पड़ रहा है। अरे ना जी, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने खुद थिएटर में देखी है पिक्चर। मैं कब गई थी, सैटरडे गई थी शायद, पिछले। फिर मैं, नहीं नहीं, आप देखे, बाप रे, तौबा तौबा, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता। क्योंकि उनका कैरेक्टर की, देखिए क्या होता है ना, मुझे ऐसे लगता है कि फिल्मों में प्लेसमेंट अगर कैरेक्टर की बहुत सही टाइमिंग पे हो जाए ना, तो वो बच जाता है, हिट हो जाता है। अरे यार, नोटिस। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि वो प्लेसमेंट, आप
हर कोई एक्टर 100% देता है, 1000% देता है, लेकिन उसकी प्लेसमेंट अगर सही नहीं रही तो वो दिमाग में नहीं रहता पर ऑडियंसेस के, अश्विनी जी, स्पेशली लोग तो ये कैरेक्टर भी कह रहे एक्टर्स। हैं माधुरी का कैमियो किरदार है फिल्म में। हाँ लेकिन जी उनका स्पेशल अपीयरेंस दिया हुआ है मेरे ख्याल से, गेस्ट अपीयरेंस, स्पेशल अपीयरेंस, जी। व्हेन आई रेड द क्रेडिट्स। लेकिन शी इज स्पेशल फॉर द स्पेशल अपीयरेंस, आई वुड से दैट। बट बहुत बढ़िया उनका किरदार, हमने बहुत एंजॉय भी किया उनके साथ शूट करते हुए। शी इज सच अ फैबुलस एक्टर, शी इज। हाँ हम तो भाई तेजाब के, मैंने तो उनके सारे कपड़े भी कॉपी कर लिए थे। अच्छा। मतलब हाँ हाँ हाँ, मैंने उनको बताया भी, मैंने उनको सारे कपड़े बताए, ये आपका ड्रेस ऐसा था ऐसा था। और उसको मैंने ये भी उनको बताया कि उनका एक ड्रेस ना कहीं पे किसी फिल्म में रिपीट हुआ, उन्होंने पहना हुआ तेजाब का एक ड्रेस किसी बैकग्राउंड में किसी ने हम्म। पहना था। मैंने कहा मैंने इतना नोटिस किया हुआ है। तो शीज, हम लोग ने तो उनको गॉडेस ही माना है, तो ऐसा नहीं है कि किसी ने ओवर पावर किया है किसी को, ये तो मैं नहीं मानती। पर अश्विनी जी, आपको ये फिल्म मिली कैसे? भूल भुलैया, मैं टू की बात करूंगा, टू से थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। ये आपको जी मिली जी जी कैसे? जी ये फिल्म मुझे कास्टिंग से ही कॉल आया था, छाबरा जी के वहां से ही कॉल आया था, मुकेश छाबरा जी, उनका मैं थैंक यू कहना चाहूंगी, क्योंकि उनके तरफ से कॉल आना ये सबसे बड़ी बात है। इट्स लाइक यू गेटिंग एन गेटिंग अ नॉमिनेशन, यू नो। तो उनके वहां से कॉल आया था, एंड राइटर हमारे भाई फरहाद सामजी थे, एंड अनीस सर के साथ पहली बार मौका मिला काम करने का। संजय भाई के साथ तो काम कर चुके थे, राजपाल जी के साथ भी कर चुके थे, लेकिन ये पूरी टीम, फॉर मी अनीस सर के साथ काम करना, एंड इट वाज अ फैबुलस एक्सपीरियंस। द मैं, एक होता है ना, एक सेट पे आप जाते हो ना, अंदर घुसते हैं, तो मेरी आदत है जो सेट का जो फ्लोर होता है ना, एवरी डे आई टच इट, कि जीते भाई हो। ये स्टेज जैसा है, इट्स अ हम्म। स्टेज राइट दैट यू आर गोइंग टू परफॉर्म। अंदर घुसते ही एक एनर्जी है, आई गेट द वाइब्स, आई अंडरस्टैंड द वाइब्स एंड एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज नॉट ओनली अराउंड हिम बट इट्स ओनली अनीस बस बी थ्रॉबिंग। आप रात के 3 बजे उनको देखो, सुबह 6 बजे देखो, ही इज विद दैट एनर्जी, द वे ही अप्रोच यू, हम्म। यू नो, वो आप कैरी करते हो। तो मुझे तभी भी बहुत मजा आया था। उनको शायद मेरे साथ काम करके ठीक ठाक लगा होगा, भाई ठीक ठाक कर लेती है, टेंशन नहीं देती है। तो फिर वापस से मुकेश छाबरा जी के तरफ से कॉल आया, एंड आई वाज जंपिंग एंड डांसिंग, एंड देन आई गॉट 3 आल्सो। सो अ, ये पूरी टीम हमारी आगे बढ़ी। मतलब ये समझें कि भूल भुलैया चार में भी पंडिताइन कंफर्म है, क्योंकि अभी मेरी हाल ही अनीस जी से बात हुई थी। हाँ वो जी। जल्दी इस फिल्म पर काम शुरू करेंगे। तो मतलब समझें कि पंडिताइन दोबारा वापस आ रही है भूल भुलैया चार में। क्या पता, क्या पता। आई ओनली, आई एम अ नॉर्मल, यू नो दैट, आई एम नॉट सेइंग स्ट्रगलिंग एक्टर बट स्ट्रगलिंग टू गेट वर्क। तो अगर हो तो भाई पार्टी मेरी तरफ से, अच्छा, मैं बढ़िया किसको? खाना बनाती हूँ। किसको, हमें आपको, या अनीस जी आपको, को? अच्छा, मुझे। बिल्कुल आपको, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि एक्सेप्ट कर आपने ली ही मैंने। मुझे बताया। हाँ। और मैं बढ़िया खाना बनाती हूँ, तो यू विल हैव फन। बिल्कुल बिल्कुल। अश्विनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जैसे कि फिल्मों में काफी नेगेटिव कैरेक्टर्स आपने किए, सीरियल्स में भी आप जो किरदार में नजर आई है वो बड़ी बिंदी जी आपके किरदार पर बिल्कुल शोभा देती है, मैं ये कहूंगा। तो कुछ लोगों का ये भी हाँ कहना है कि ये बड़ी बिंदी का चलन आपने ही शुरू किया है। सर, ऐसा है कि मुझे क्या है ना, टेलीविजन रोज लोग देखते थे उस दौरान, तो पीक पे था टेलीविजन। तो उस दौरान मतलब ये चलन चला, और मैं अपनी मम्मी को कॉपी किया करती थी। हमारी मम्मी बड़ी बिंदी लगाती थी, तो घर में बड़ी बिंदियां ही होती थी। तो मैं हमेशा, मम्मी की बिंदी लगाओ तो कहीं पे भी जाओ, ट्रेडिशनल साड़ी वाड़ी पहनो, सलवार सूट पहनो, तो वो बड़ी बिंदी। तो बस मेरा, वो क्या हुआ, शो फेमस हो गया। और मल्लिका साराभाई करके एक महान डांसर है, कलाकार है, वो भी बड़ी बिंदी लगाती थी, मुझे वो भी बहुत पसंद थी। रेखा जी भी एक अच्छी साइज की बिंदी लगाती थी, और मैं रेखा जी को अपना आइडल मानती हूँ, कि उनके जैसी खूबसूरत दिखने वाली, मुझे ऐसे लगता है अपने दौरान भी जो साड़ी पहनती थी वो जूड़ा, तो कहीं पे मैं वही कॉपी करती हूँ।
तो वो टेलीविजन उस वक्त चल गया, वो शो बहुत कसम से जो था वो इतना हिट हो गया, तो फिर सारी चीजें हिट हो जाती है ना, फिर तो साड़ियां भी हिट होती है, फिर ब्लाउज पैटर्न भी होता है, नेल पॉलिश भी हिट होता है, तो उसमें वो बड़ी बिंदी। और मैं, हाँ जी, मैं मानती हूँ, बस सब लोग मुझे वो बड़ी बिंदी वाली बोलते हैं। उसके बाद है आपने फूक टू में आपने जी भूतनी का किरदार निभाया है, और आपने एक बार जी मुझे बताया भी था कि आपके पीछे कुत्ते पड़ गए थे, वो क्या किस्सा है? जी। हम लोग, वो फूक 2 की बात है, फूक जब टू में। मैं, मुझे मार दिया जाता है फूक 1 में, तो 2 में अब मैं भूत, मेरा घोस्ट, वो रिवेंज लेने के लिए, तो उन्होंने मुझे वो टैटर्ड, मतलब पूरे फटे हुए सा एक वो जो ड्रेस है वैसा दिया था, और प्रोस्थेटिक मेकअप था। रात को हम लोग मड आइलैंड में एक बंगले में शूट कर रहे थे, जिसके बैकयार्ड में सारी वैन्स थी, तो हमको बकायदा बीच की तरफ से उसका एंट्री था। तो मैं उतरी और थोड़ी दो कदम दो चली, और मेरा स्टाफ था मेरे साथ, और कहाँ से सारी झुंड आ गई कुत्तों की, वाह 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 वाह, भाग गई अंदर वैन के। उसके बाद फिर एक दिन मैंने सोचा कि शायद उनको मेरा चेहरा दिख रहा होगा, तो मैंने चेहरे पे पूरा लपेटा, फिर मैं निकली, फिर भागे मेरे पीछे, इतना नजदीक कि मतलब अटैक करने के लिए। फिर मैं बाकायदा कमर में तौलिया लपेटती थी, मुंह पूरा ढकती थी, और शॉल लेके भाई चुपचाप चलो। वो थोड़ा भयानक सा तो था वो पूरा लुक। अश्विनी जी, वो आपके करियर का सबसे खतरनाक वो किरदार था। वो फिल्म जब मैंने अरे देखी सो थी, स्वीट। रियली मतलब फर्स्ट नाइट में सोया नहीं था, इतना आपका वो पूरा मेकओवर किया था, या जो भी या था या या वो या मेकअप आर्टिस्ट, हैंड्स ऑफ उसको। यस यस यस, अभिजीत, या वेरी नाइस, ही वाज वेरी नाइस, बहुत अच्छा प्रोस्थेटिक किया था। उसके बाद वो निकालने के लिए ज्यादा तकलीफ होती थी, लगाने के लिए नहीं होती थी इतनी जितनी ज्यादा, क्योंकि वो मतलब लिप्स पे भी कुछ लगा देते थे, जिससे ना वो पूरे ऐसे सूखे और वैसे, तो खाना पीना भी नहीं होता था, मतलब स्ट्रॉ से पानी पियो वगैरह ऐसे। बट इट वाज वर्थ इट, वर्थ द पेन, इट वाज वेरी गुड, आई हैड फन। अश्विनी जी, जाते जाते आपके जो फेमस डायलॉग्स हैं, चाहे मैं गोलमाल की बात करूं, जी वसूली, वसूली, मुझे हाल ही याद है। हाँ, आप उसके मतलब चार लाइनें आप सुनाइए हमारे दर्शकों के लिए। वसूली, कैसा है मेरा वसूली, काम हो गया है वसूली, है, यही तो बोला कि काम हो गया है, ये दिस इज दैट जेल टाइप का। एंड देन मैंने वो लास्ट में, नहीं मैं मर जाना चाहती हूँ, जिस आदमी को मैंने इतना लव्स किया, उस आदमी ने मुझ पे डाउट्स किया, इसीलिए मैं मर जाऊंगी, लेकिन मरने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ। देखिए बहन जी, मेरा तुम्हारे भाई साहब के साथ कुछ भी नहीं था, मुझे ये सब करने के लिए इन भाई साहब ने पैसे दिए थे बस, लेकिन अब इस सब का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए आई एम डाइंग, अश्विनी जी, समथिंग लाइक दिस। शानदार। मतलब मुझे वो, आई थिंक फिल्म 2008 में रिलीज हुई थी, अगर मैं सही हूं तो, 8 या 9 में। यस यस यस, 9 में 9 शायद, क्योंकि में। 10 में ऑल द बेस्ट थी। जी। यस या अगर जाते जाते एक भूल भुलैया 3 का भी एक अगर कुछ शानदार एक डायलॉग अगर आप सुना दें तो, भरमार डायलॉग्स की, आपकी जो एक हाँ नजाकत है, आपका जो एटीट्यूड है, बिल्कुल फेशियल हाँ एक्सप्रेशन, वो सब आप इंक्लूड जरूर करें। हाँ, वो प्रोमो में भी आया था वो डायलॉग, मैं बोलती हूँ, ये क्यों राजकुमार नहीं है, हम टुनटुनी नहीं है, पंडिताइन है हम, किशोर नमुनी है। अश्विनी जी, बहुत बहुत शानदार, बहुत बहुत शानदार। थैंक यू। मैं जाते जाते एक सवाल और ऐड करूंगा कि रोहित शेट्टी आपके जी साथ काम कर चुकी हैं, और सिंघम अगेन भी आपके साथ एक कॉम्पिटिटर बन के खड़ी हुई है, तो आपको क्या लगता है जी, कि भूल भुलैया 3 पछाड़ पाएगी आपके पसंदीदा डायरेक्टर की फिल्म? मैं एक बात बोलूं, अनीस सर, रोहित सर, दोनों दोनों ही बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, टेक्निकली एक्सट्रीमली साउंड, बहुत बढ़िया इंटेलिजेंट डायरेक्टर्स हैं वो। तो उन दोनों की फिल्म, मैं तो कहती हूँ कि लिटरली मैंने अपने हस्बैंड को बोला 3 to 6, 6 to 9 करे क्या,
ऐसा ऐसा नहीं कि पहले ये, मैंने दोनों ही फिल्म बैक टू बैक देख ली, एंड दोनों फिल्मों का अपना अलग अलग फ्लेवर है, अपना अलग अलग स्टोरी है। मतलब मैं कह रही हूं कि दोनों फिल्में इतनी उम्दा है कि मेरे ख्याल से हर एक इंसान ने ये दोनों फिल्में देखनी ही चाहिए। और मैं इसमें कोई भी बायस नहीं बोल रही हूँ, आप पत्रकार हैं, आप जानते हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। दोनों का अपना एक फ्लेवर है, दोनों का अपना एक जायका है, तो ये दोनों ही चीजें आपको देखनी चाहिए और दोनों ही 2000 करोड़ से ज्यादा करनी चाहिए। इससे हमारे इंडस्ट्री को ही फायदा होगा, लोग थिएटर में जाने लगेंगे। क्योंकि अब लोगों का ये हो गया है, चलो कोई नहीं, 1 महीने के बाद तो ओटीटी पे आई जाएगी, तब देख लेंगे, पूरे परिवार के साथ एक अच्छा सा डिनर करेंगे और साथ। नो, जो फिल्मों का थिएटर का मजा है वो थिएटर में ही होता है। वी लव वॉचिंग फिल्म्स इन द थिएटर, एंड आई थिंक ओटीटी आपने मिस कर दी तो डेफिनेट, और ओटीटी में रिपीट वैल्यू है इन फिल्मों की, आप दोबारा देख लो। तो मेरे ख्याल से थिएटर में जाके ये दोनों फिल्में देखना, क्योंकि अपनी अलग अलग स्टाइल की ये दोनों फिल्में हैं, सो यू विल हैव लॉट ऑफ फन। अश्विनी जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तमाम जानकारी के लिए, खासकर भूल भुलैया 3 और जो आपने डायलॉग्स सुनाकर कहकर आपने हमारी यादें ताजा कर दी, 2009 में पहुंचा दिया आपने हमें, उसके लिए बहुत बहुत जी, शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके थैंक यू बहुत अच्छा सो लगा। मच। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ एक्ट्रेस अश्विनी कलसेकर, जिन्होंने भूल भुलैया 3 को लेकर हमसे खुलकर बात की। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। युवराज कोनो राजकुमार नहीं है। राजकुमार का पा भी नहीं है। राजकुमार में पा कहां से आता है? पाखंडी में तो पा आता है। नेटफ्लिक्स कौन चालू किया रे साला?